हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे थे 10.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना है आपको, बाकी चीज़ें आसान है। तो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 पॉइंट दिए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ए में बोल देता हूँ 4, 4, बी पॉइंट में बोल देता हूँ क्या 3, 5 और सी पॉइंट में बोल देता हूँ -1, -1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब डिस्टेंस फार्मूला ही हो जाता है ना। तो मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1/x2 - x1। तो इसको आप बोल दो x1 y1, इसको आप बोल दो क्या x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5-4/3 - 4। तो 1/-1 मतलब कितना हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -1 - 3। तो ये हो गया -4/-4। तो क्या हो गया, ये 1 आ गया। तो m2 कितना आ गया आपका 1। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ ए सी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - 4 यहाँ पर -1 - 4। तो ये हो गया -3/-5 मतलब कितना हो गया, m3 हो गया आपका 3/5। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, m1 × m2 वो क्या है 1 × -1 मतलब -1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया यहाँ पर, ये बी सी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ अब इसको देख करके, सो ए बी सी फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो ये क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो मतलब ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, एक लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन, और मेजर्ड क्या है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंगल आपको ऐसे मेजर करना है, अगर क्लॉकवाइज बोला होता तो इधर बनता इस साइड। तो ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री। अब आपको पता है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो स्लोप फाइंड करना है, मतलब एंगल का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन मतलब 90 + 30। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इज 10 90 + 30। अब 10 90 + 30 क्या होता है, वो हो जाएगा -cot 30। अब -cot 30 मतलब कितना हो गया, ये हो गया -√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7th सम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 विच पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मतलब ये तीनों पॉइंट कहाँ पर एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो x-1, फिर b कितना दिया हुआ है 2, 1 और c क्या दिया हुआ है आपको 4, 5। तो अगर यहाँ पर कभी भी ऐसा दिया हो, है ना, तो क्या होगा, दो केसेस होंगे। इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, इफ़ a, b, c आर कोलिनियर, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ए बी
प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो, किसी भी दो पॉइंट का सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अदर टू पॉइंट। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है। और क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो हम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं जो कि ज़्यादा आसान पड़ता है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, तो 5 -1 अपॉन 4 माइनस 2। तो ये हो गया आपका 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/2। तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होकर 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू आपको मिल गई और ये आंसर हो गया। और पॉइंट अगर बोला जाता तो 1, -1 इज द पॉइंट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका नाइन्थ। क्या है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो मतलब आपको यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन सा। ए मैं बोल देता हूँ -2, -1, बी क्या है 4, 0, सी क्या है 3, 3 एंड डी जो है आपका वो क्या है, वो है -3, 2। ठीक है, अब ये क्या है, ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो ये प्रूव करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये भी कंडीशन है। तो विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से जब भी मेरे को प्रूव करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर सकता हूँ। तो अपोजिट साइड पैरेलल कब होंगी, जब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी होगा और स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 4 डिफरेंट स्लोप फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा आप क्या होगा, अब यहाँ पर आपका स्लोप ऑफ ए बी, slope of AB can be found as, you have to find the distance, you have to apply formula of slope between these 2 points। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 बोल देता हूँ, कितना हो गया यहाँ पर 0 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस ऑफ -2। तो m1 इज 1/6। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ कंटिन्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग BC। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका m2, और m2 क्या होगा, वो होगा 3 - 0 अपॉन 3 - 4, मतलब -3 हो गया। m2 इज -3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, वो m3 बोल देता हूँ मैं उसको, वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2 - 3 अपॉन ये वाला 2 - 3 अपॉन -3, मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया -1 अपॉन -6, मतलब m3 इज 1/6। फिर उसके बाद m4 फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, स्लोप ऑफ डी ए। तो स्लोप ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m4 कितना हो गया, वो हो गया 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन -3 प्लस 2। तो कितना हो गया 3/-1, मतलब -3। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या है, इधर लिख देता हूँ मैं, क्या है यहाँ पर, ये m1 वो किसके इक्वल है, m3 के। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका ए बी जो है वो क्या है, वो पैरेलल है किसके, सी डी के। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये m2 जो है वो m4 के इक्वल है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये बी सी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, डी ए के। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ स्टेटमेंट यहाँ पर, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग its opposite sides are parallel, then quadrilateral is
कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम, है ना, 10-20 ग्राम नहीं, पूरा पैरेललोग्राम। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, हेंस प्रूव। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? दिस इज बेसिकली स्लोप। ठीक है, तो स्लोप में से हमें क्या करना है? एंगल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग किसको? 3 कॉमा -1 एंड 4 कॉमा -2। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये m कितना होगा? -2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 -3, तो दिस विल बिकम -2 + 1 अपॉन 4 -3, तो ये क्या हो गया? -1 हो गया। तो m मतलब tan थीटा इज -1, तो tan थीटा आपका -1 हो गया। इसका मतलब tan थीटा -1 कब होता है? जब ये एंगल कैसा हो, ऐसा फॉर्म हो रहा हो, तब होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब कितना हो गया यहाँ पर? ये पाई माइनस पाई/4 मतलब कितना हो गया? थीटा इज 3 पाई/4 और कितना हो जाएगा? 90 + 45 मतलब 135 डिग्री इज योर आंसर। ओके, तो काफ़ी सिंपल, आसान, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th में आपको क्या गिवन है? द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन इज 1/3 देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, तो क्या है यहाँ पर? आपको मैं बोलता हूँ लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, है ना, फर्स्ट लाइन वो क्या है? वो है m। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2m। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास? मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, तो अब tan थीटा जो है वो तो आपको 1/3 गिवन है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, या फिर पहले ऐसे लिख दिया, मॉड ऑफ 2m - m अपॉन 1 + 2m इंटू m। तो यहाँ पे मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 + 2m स्क्वायर। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 + 2m होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर इज इक्वल 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m। तो दिस विल बिकम 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लिया तो m -1, -1 कॉमन ले लिया तो m -1 इज इक्वल टू 0। m -1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2m - 1 इज इक्वल टू 0 मतलब m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू हाफ। ये दोनों आपके क्या हो गए? आंसर। और फिर और स्लोप क्या निकलेंगे? तो -1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 + 2m, तो ये स्क्वायर -1 - 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो ये 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1, 2m कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो m प्लस 1। तो क्या हो गया? m प्लस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 2m प्लस 1। तो m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? स्लोप हो जाएंगे। m इज इक्वल टू +-1 कॉमा +-हाफ, दीज आर दी 4 स्लोप। ठीक है, तो अब क्या होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, मतलब एक 1/2 ये पेयर बनेगा और एक -1 कॉमा -1/2 ये पेयर बनेगा। ठीक है, अब ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्या दिया हुआ है? अ लाइन पासिस थ्रू, कहाँ से? x1 y1 एंड h k
इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन इज m देन शो दैट। तो स्लोप कितना गिवन है आपको, स्लोप गिवन है आपको m, तो आपको शो क्या करना है, तो जो शो करना है वो अपने आप आ जाएगा। देखो m इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका y माइनस y1, और यहाँ पर ये x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h माइनस x1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से, और k माइनस y1 रह जाएगा अकेला। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये k माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू m h माइनस x1। क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपका हैंस प्रूव। इतना सिंपल क्वेश्चन था, आंसर भी उतना ही आसानी से हम लोग फाइंड कर लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर ऑन अ लाइन देन शो दैट। तो हमें ये शो करना है। तो यहाँ पर h कॉमा 0, फिर क्या है यहाँ पर, ये इसको मैं a बोल देता हूँ, फिर b पॉइंट क्या हो गया a कॉमा b, और c पॉइंट क्या हो गया आपका 0 कॉमा k। ये क्या है, एक ही लाइन पर है। तो इफ़ a b c आर कोलिनियर, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a। तो अब मैं इसको करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b इंटू माइनस ए इज इक्वल टू k माइनस बी मल्टीप्लाइड विद a माइनस एच। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी ए इज इक्वल टू a इंटू के माइनस के इंटू एच। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ए बी, फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये प्लस क्या हो गया बी एच। सही है। है ना, एक बार वापस चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो के ए माइनस के एच माइनस बी ए, और यहाँ पर प्लस बी एच। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पर ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू के एच इधर आ गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं इसको इधर भेज दूंगा। तो ए के प्लस बी एच अपॉन क्या हो गया यहाँ पर, के एच इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के बाय के एच प्लस बी एच बाय के एच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर h से h कैंसिल हो गया, और यहाँ पे k से k कैंसिल हो गया। तो a बाय एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1, यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हैंस प्रूव। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है वो देखना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, यूजिंग दिस व्हाट, यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि लेट पॉपुलेशन इन 2010 इज x। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा लेट m, और कितना होगा 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985। तो m विल बी 97 माइनस 92, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, ये 10। तो m इज़ हाफ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 2010। तो 2010 यहाँ पे कहीं आएगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा ये अजम्पशन है।
तो यहाँ पे कहीं पे 2000 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पे आपका 2010 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, 2010, ठीक है, क्या लिखेंगे 2010 कॉमा एक्स, ठीक है। तो ये 2000 कॉमा एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को बेसिकली क्या करना है, मेरे को बेसिकली स्लोप ऑफ इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी। तो क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ बी सी। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ। तो अब यहाँ पर x माइनस 97 अपॉन यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आ जाएगा, है ना, इतना कुछ सोचना ही नहीं है। क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x माइनस 97 टू जा कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14, 9 टू जा 18 प्लस 1 19 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब ये 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 15 प्लस 194 अपॉन 2। अच्छा ये पहले ऐसे कर लेते हैं। अब आप लोग देखो इसको सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर कितना हो गया, ये 9 प्लस 1 10 और ये कितना हो गया 2। तो x इज इक्वल टू 209/2, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर आपका 104.5। अब यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन दिया हुआ है ये किस में है, करोड़ में। तो कितना हो गया 10.5 CR, इतना इंडिया बढ़ चुका था, ठीक है। और हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। अब मैं ये वाला गाना भी नहीं गा सकता कि भगवान करे मेरा देश आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे और फूले फले। बहुत ज़्यादा फूला फुला दिया है हमने, थोड़ा सा पॉपुलेशन पे कंट्रोल ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो हम दो हमें और दो वाली कंडीशन अब नहीं चाहिए, हम दो हमारे दो भी नहीं चलेगा, अब तो कम करना पड़ेगा। चलो आप लोग 11th में हो अभी, धीरे धीरे समझ जाओगे, पर ये सारी नॉलेज भी ज़रूरी होती है क्योंकि आप ही लोगों से देश का भविष्य बनने वाला है। तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।